हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैवित अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका है एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ये सारी बातें हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करना है। ओवरऑल पूरा चैप्टर ही एम्प्लॉय डेवलपमेंट को डेडिकेटेड है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटी मोटी बातें हो जाएं तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में डेवलपिंग एम्प्लॉय इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एचआर फंक्शन। तो एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट होता है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होती। हमेशा आप एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में काम करते रहते हैं, और साथ ही साथ में ये एचआर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। एचआर फंक्शन का एक कंपोनेंट है, एचआर फंक्शन भी है। द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डज नॉट मेयरली मीन द फिजिकल मेकअप ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, शारीरिक देख से मतलब नहीं है, बट आल्सो इनकम्पासेस देयर इनहेरेंट ट्रेड, बल्कि उनके छिपे हुए गुण, क्वालिटी, स्किल, बिहेवियर, नॉलेज, इन सबको भी इंक्लूड किया जाता है। तो जब ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से मतलब नहीं है, ओवरऑल सारी चीज़ों से हमें मतलब होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज लार्जली कंडीशनड बाय द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे डिफाइन होता है, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका कलेक्टिव जो बिहेवियर होता है, मिला जुला बिहेवियर होता है, वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन करता है। आगे बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एज ह्यूमन ब्रेन्स हैव सिंस बिकम मोर इनोवेटिव एंड डिमांडिंग। मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है इनोवेटिव हो चुका है और डिमांडिंग भी है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोक्यूर हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू एक्सेल इन देयर परफॉर्मेंस। तो ऐसे में हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके पास जो वर्कर आए वो नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो, ताकि वो अपनी ओवरऑल कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, इन्हेंस कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होगा। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एबिलिटी, यानी जो वर्क फोर्स है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और दूसरा उसकी इच्छा, विलिंगनेस यानी उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कार्य करने की। ये दो फैक्टर से, दो एस्पेक्ट से, दो फैक्टर से मिल करके आपका परफॉर्मेंस बनती है। क्या? पहला एबिलिटी और दूसरा विलिंगनेस। एबिलिटी टर्म का मतलब होता है ट्रेट, यानी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, जबकि विलिंगनेस का मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्लोजली रिलेटेड टू द एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एटीट्यूड। एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं है काम करने में, इससे डिफाइन होता है। अनदर एस्पेक्ट, अगर आपकी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और ठीक करना है तो एक और एस्पेक्ट होता है, वो है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखने लगता है। इफ लीडर सक्सीड इन प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी लीडरशिप बाई प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड मोटिवेशन टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, सच एन एफर्ट विल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्ट ऑन द वर्कफोर्स। तो अगर आपका जो लीडरशिप है, जो लीडर है, वो सक्सेसफुली अच्छी क्वालिटी दिखा पाता है, जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय अगर मोटिवेट होते हैं तो उसका एक अच्छा खासा इफेक्ट जो है आपकी वर्क फोर्स पर कहीं ना कहीं आ जाता है। ओके, इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द कॉमन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी विच कैन इनहेंस दीज एट्रीब्यूट इज ट्रेनिंग। तो बोल रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर बात की, एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय का मोटिवेशन, है ना, एम्प्लॉय की एबिलिटी, इन सब के बारे में बात की। तो इन सबको अगर हम इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग एक कार्नर स्टोन होता है सक्सेस साउंड मैनेजमेंट का। अच्छा मैनेजमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है जरूरी हो जाती है। ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग इन्हेंस करती है, शार्पन करती है स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल ऑन वन साइड। एक तरफ जहाँ जो है जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को, यानी जो एम्प्लॉय है उनकी नॉलेज को इन्हेंस करती है और अच्छा करती है। एंड सीक्स टू चेंज द कोर्स ऑफ देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन अ वे टू इंक्रीज देयर विलिंगनेस टू परफॉर्म वेल। और दूसरी तरफ क्या करती है? दूसरी तरफ आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को भी चेंज करती है, ताकि आप मोटिवेटेड रहें और विलिंगनेस रखें, काम करने के लिए इच्छुक रहें, जागरूक रहें। ये भी काम ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग जो है ओवरऑल जो मैनेजमेंट फंक्शन होता है, कोर फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसका इंटीग्रल पार्ट है, उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग पर ध्यान देना ही होगा। ट्रेनिंग मैनेजमेंट है
सिंस इमर्ज एज इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फंक्शन आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऐसे में चूंकि ट्रेनिंग इंटीग्रल पार्ट है, तो ऐसे में ट्रेनिंग मैनेजमेंट जो है क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट एक फंक्शन बन करके, क्रूशियल फंक्शन बन करके निकलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करेंगे। आल्सो इंक्लूड अप स्किलिंग ऑफ द एम्प्लॉय टू टेक अप न्यू रोल। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को अप स्किल किया जाए, उसकी स्किल को इन्हेंस किया जाए ताकि वो नए रोल को टेकअप कर सके। और अप स्किलिंग कैसे किया जाती है, उसकी स्किल को कैसे इन्हेंस करेंगे, ट्रेनिंग दे करके, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ होता है। इट प्रिपेयर्स देम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। जब आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट करते हैं तो वो तैयार करता है उनको फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इट आल्सो इनकम्पासेस क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में आपका एम्प्लॉय को टैलेंट को क्रिएट करना और रिटेन करना भी जो है उसी में एम्प्लॉय डेवलपमेंट में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं, जॉब रोटेशन या ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह की सहायता ले सकते हैं, सिमुलेशन ट्रेनिंग, सिमुलेशन किया सकता है, सेल्फ स्टडी से भी, यानी व्यक्ति खुद सेल्फ स्टडी से भी अपना डेवलपमेंट एम्प्लॉय कर सकता है। ये कुछ सारे मेथड्स हैं। हमें सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी ये बस केवल एक तरीके की हम समराइज कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एम्प्लॉय को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और ये एचआर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब केवल व्यक्ति की फिजिकल अपीयरेंस से मतलब नहीं होता, उसकी स्किल, बिहेवियर, नॉलेज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बिहेवियर डिसाइड करना है तो वो एक सारे एम्प्लॉय का कलेक्टिव बिहेवियर से डिसाइड हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन इनोवेटिव है और डिमांडिंग है, ऐसे में हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसके पास जो भी व्यक्ति हों वो हाईली स्किल्ड हों, नॉलेजेबल वर्कफोर्स उनके पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस के दो एस्पेक्ट होते हैं जिनसे परफॉर्मेंस को लाया जा सकता है, परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। वो एक होता है पहला तो एबिलिटी और दूसरा होता है विलिंगनेस। एबिलिटी क्या होती है, व्यक्ति के अंदर में टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और विलिंगनेस होती है उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है, क्या वो इच्छुक है काम करने के लिए या नहीं। अनदर एस्पेक्ट अगर हम परफॉर्मेंस में देखें तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी कैसी है, कैसा लीडर है आपके पास में। अगर लीडर जो है अच्छा है और अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वर्कफोर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट एक टेक्निक यूज कर सकता है इन सभी एट्रीब्यूट को इन्हेंस करने के लिए, जो कि है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग जो है अच्छे मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग क्या करती है, दो चीज़ें करती है, एक तो स्किल और नॉलेज लोगों की जो है इंप्रूव करती है और दूसरी तरफ एम्प्लॉय के बिहेवियर को भी चेंज करती है ताकि वो अपनी मोटिवेशन और विलिंगनेस को बढ़ाएं काम को करने के लिए। ट्रेनिंग जो है कोर मैनेजमेंट फंक्शन का इंटीग्रल पार्ट होता है। ऐसे में ट्रेनिंग मैनेजमेंट भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में एम्प्लॉय की नॉलेज को अप स्किल किया जा सकता है ताकि वो नए रोल ले सके, इससे वो फ्यूचर में नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट में ही आप टैलेंट को क्रिएट भी करते हैं और टैलेंट को रिटेन भी करके होल्ड करके भी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ट्रेनिंग दी जा सकती है, कोचिंग दी जा सकती है, आप मेंटरिंग कर सकते हैं, आप जॉब रोटेशन कर सकते हैं। जॉब रोटेशन क्या होता है, अलग अलग जॉब पे काम में लोगों को रखना। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, OJT बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। सिमुलेशन की भी सहायता ली सकती है और सेल्फ स्टडी से भी व्यक्ति अपने आप को, एम्प्लॉय अपने आप को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक था वो था बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइए देख लेते हैं। द एम ऑफ एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली इन बैंक इज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस टू न्यू एम्प्लॉयज टू हेल्प देम रीच द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन देयर जॉब क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो किसी भी ट्रेनिंग का बेसिक पर्पज होता है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है तो उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए, उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी जॉब में बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे सके, जल्दी से जल्दी और इकोनॉमिकली स्तर पर भी दे सके। तो नए लोगों को हम स्किल्स सिखाते हैं ट्रेनिंग के जरिए, गाइडलाइंस सिखाते हैं, है ना, मेथड सिखाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है चीज़ों को समझ सके, सीख सकें और अपना काम अच्छे से कर सकें। वहीं पर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उसके लिए ट्रेनिंग क्या करती है, एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए ट्रेनिंग विल हेल्प डेवलप कैपेबिलिटीज़। अब आपको पहले से आप जॉब में हैं, आपको सारा कुछ पता है, अब आपको अपनी स्किल को इन्हेंस करना है। पहले दिन में
एक डेबिट कार्ड इशू कर पा रहे थे, अब 10 डेबिट कार्ड इशू कर पाएं, ऐसे अपने आप को क्षमतावान बनाना है। या दिन में एक लोन पास कर पाते थे, 2 लोन की फाइलें प्रोसेस करने की क्षमता लानी होती है। तो एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए ट्रेनिंग हेल्प करती है उनकी एबिलिटी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। प्रेजेंट जॉब में, जो भी प्रेजेंट जॉब में आप लगे हुए हैं, उसमें आपकी स्किल को इंप्रूव करने का प्रयास किया जाता है। टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर्स, आप नई टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर सीखते हैं। एंड टू प्रिपेयर देम टू टेक इंक्रीज एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर, और उनको ट्रेनिंग से क्या करते हैं, हम इंक्रीज और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी तैयार करते हैं, जो हमारे पहले से चले आ रहे स्टाफ मेंबर हैं, एग्जिस्टिव स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, ट्रेनिंग क्या क्या करना चाहता है, तो पहला, टू हेल्प रिमूव द परफॉर्मेंस डिफिशियंसी अमंग एम्प्लॉय के जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस में जो कमियां हैं, डिफिशियंसीज हैं, उनको रिमूव करने का प्रयास किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। इट टू इंक्रीज द इंटेलेक्चुअल वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलेक्चुअल जो वेल्थ है, बौद्धिक संपदा, दिमाग, उसको इंक्रीज करना। टू कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय स्टेबिलिटी व्हिच इन टर्न एनहांस द सस्टेनेबिलिटी, तो ये क्या करता है, एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से उसकी स्किल इन्हेंस होगी और व्यक्ति आपके पास रुका रहेगा, इससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। बेटर कॉर्पोरेट इमेज बनती है, जब स्किल्ड वर्कर्स होंगे, स्किल्ड जो है एम्प्लॉय होंगे, तो आपकी इमेज अच्छी होती है क्योंकि आप सही से सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। टू इम्प्रूव द मोरल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉय, आप मोरल भी इंप्रूव कर पाते हैं व्यक्ति का, ओवरऑल जो इमेज है पर्सनालिटी उसको भी इंप्रूव कर पाते हैं। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिकग्निशन, आप जॉब सेटिस्फैक्शन और रिकग्निशन दोनों को भी इंप्रूव कर पाते हैं व्यक्ति का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं ट्रेनिंग के। तो ये हमने मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म में देखा, जो अपने ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव देखा है वो शॉर्ट फॉर्म में देखा है। अब जरा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लिया जाता है ये भी ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने समरी फॉर्म में देख लिया, इसको थोड़ा ब्रॉड एरिया में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ट्रेनिंग का। इन्हेंसिंग एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, यानी कि जो भी आपके पास एम्प्लॉय हैं उनकी जो क्षमता है, उनकी जो स्किल है, उसको इन्हेंस करना। तो अ सिस्टमैटिक प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर नॉलेज स्किल एबिलिटी। ठीक है, तो नॉलेज स्किल को इम्प्रूव करने में अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो फायदा करता है। दूसरा, ईजी इंट्रोडक्शन टू न्यू इंट्रेंट, जो भी नए एम्प्लॉय एंट्री करते हैं उनका इंट्रोडक्शन आसान हो जाता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देने से। ट्रेनिंग मेक्स द न्यू इंट्रेंट इफेक्टिव बाय इम्पार्टिंग स्किल, नॉलेज, राइट साइजिंग देयर एटीट्यूड, बिलीफ, माइंडसेट, परसेप्शन, एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप किसी नए एम्प्लॉय को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं फ्रेंड, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप उसके अंदर में कहीं ना कहीं स्किल इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज देते हैं उसको, उसका एटीट्यूड सुधारते हैं। वो अगर बाहर से आया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके एटीट्यूड को भी सुधारते हैं, माइंडसेट सुधारते हैं, परसेप्शन उसका बदलते हैं, न्यू इन्वायरमेंट में उसको एडजस्ट करने के लिए रेडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी चेंज करते हैं। उसके बाद में तीसरा है हेल्प्स इन एम्प्लॉय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से आप एम्प्लॉय की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ट्रेनिंग क्या करता है, एम्प्लॉय को हेल्प करता है इनहेंस देयर कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग साइड द ऑर्गेनाइजेशन एज द नेसेसरी इनपुट रिक्वायरिंग फॉर द जॉब परफॉर्मेंस इज इन चेंजिंग सिनारियो इज प्रोवाइडेड टू द ट्रेनी। तो होता क्या है कि मतलब ट्रेनिंग एम्प्लॉय को भी हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करता है, क्योंकि एम्प्लॉय को अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट में, चेंजिंग सिनारियो में जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो ट्रेनिंग के थ्रू उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, इन्हेंसिंग द कस्टमर डिलाइट, यानी कि आप एक तरीके से कस्टमर को हैप्पी बनाते हैं जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्हेंसिंग द कस्टमर डिलाइट में मैं आपसे आकर के पूछता हूँ कि सर मुझे सिर्फ एक काम करिए, आप अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड बता दीजिए, फॉर एग्जांपल SWIFT, ठीक, स्विफ्ट कोड। अब अगर जो सामने वाला मतलब एम्प्लॉय है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो कस्टमर खुश थोड़ी ना होगा, कस्टमर की डिलाइट नहीं होगी, यही बात कही जा रही है। या आपसे कोई पूछ लो कि सर मुझे जो है फॉरेन एक्सचेंज सेंड करना है, आप सेंड कर दोगे क्या US में? अब आपको नॉलेज ही नहीं। या उसने कहा कि मुझे अपनी फर्म की GST जमा करनी है, अब GST कैसे जमा होती है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अब कभी ऐसे कस्टमर आए ही नहीं तो आपको पता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है। तो वही बोल रहा है कि ट्रेनिंग से कस्टमर डिलाइट होती है। अब अगर इन सभी क्षेत्रों में आपको ट्रेनिंग दिलवा दे बैंक, तो कस्टमर खुश होगा जब आपसे पूछेगा तो। ठीक है, ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ
रेंडरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय को पता चलता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और उसको खुश कैसे किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री विद द स्पीड ऑफ थॉट। तो जैसे ही पहली बार कस्टमर एंट्री करता है किसी ज़रूरत के लिए, तो उसको क्वालिटी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, और वो भी थॉट की स्पीड से, जितनी तेज आपकी सोच होती है उतनी ही स्पीड में हम ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय है वो चेंज को स्वीकार करने के लिए भी रेडी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स। ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरत होती है, आपको नए मेथड लाने पड़ेंगे, नई टेक्निक्स, नई डिवाइसेस, नई कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। कोप अप विद द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे अभी बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना नहीं यूज हो रहा, लेकिन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एआई कैसे यूज होगा। अब क्या होगा, एम्प्लॉय विरोध करेगा कि नहीं सर हम इसके एआई के बारे में नहीं सीखेंगे, तो वहीं पर ही ट्रेनिंग आपको कहीं न कहीं मदद करेगी। ट्रेनिंग चेंजेस द माइंडसेट ऑफ पीपल अप्रोप्रिएटली टू एक्सेप्ट द चेंजेस द मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ट्रेनिंग क्या करेगी, आपके माइंडसेट को बदल देती है। आप जो है चैलेंज को, मतलब चेंज को, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को रेडी कर पाते हैं अगर आप सब ट्रेनिंग लेते हैं तो, ठीक है। नर्चरिंग टैलेंट पाइपलाइन एंड बैंड ऑफ कमिटेड एंड लॉयल वर्कफोर्स। तो बोल रहे हैं कि आपको ये क्या करेगा, जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको नर्चर करता है, यानी कि उनको पाल पोस के बड़ा करता है। कमिटेड और लॉयल वर्कफोर्स आपके पास आती है ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, ठीक है। ट्रेनिंग मेक्स द पीपल नॉलेजेबल, स्किल्ड, कम्पिटेंट, प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज लेटेंट एंड पोटेंशियल areas of people, make the people know about the rules, regulation, philosophy and policies of the organization। तो ट्रेनिंग क्या करती है, लोगों को नॉलेजेबल बनाती है, स्किल्ड बनाती है, उनको मौके प्रोवाइड करती है ताकि जो है वो अपने छिपे हुए जो हिडन जो है आपका टैलेंट है उसको आप यूटिलाइज कर सकें। मेक पीपल नो अबाउट, साथ ही साथ में ट्रेनिंग से आप कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, फिलॉसफी, पॉलिसी वगैरह के भी बारे में जानते हैं। उसके बाद में आती है बात रिडक्शन ऑफ अब्सेंटीज्म, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो लोग गायब नहीं रहते हैं, अब्सेंट नहीं रहते हैं काम से, काम में मन नहीं लगाते, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें भी घटोतरी यानी कमी होती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ती है। टेलर मेड प्रोग्राम्स आर डिजाइंड विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द पीपल नो अबाउट द इविल इफेक्ट ऑफ अब्सेंटिज्म। जो भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें ये बताया होता है कि अगर आप अब्सेंट रहते हैं, अब्सेंटिज्म में दिखाएंगे तो उसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेसेसिटी टू इंक्रीज प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ानी चाहिए, प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहिए। डिफरेंट स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। उसके अलावा ट्रेनिंग में ही आपको एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो स्कीमें चलाई गई हैं, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें चलाई गई, उनके बारे में बताया जाता है, जिससे कि लोगों को, एम्प्लॉय को ये लगे कि हमको इस नौकरी को छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स जो है ट्रेनिंग के ब्रॉडर एस्पेक्ट की। ओके तो देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एम होता है जो नए एम्प्लॉई हैं उनको नॉलेज और स्किल देना ताकि वो अपनी जॉब को जल्दी से जल्दी और अच्छे से संभाल सकें। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप करना ताकि वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को और हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। उसके बाद में कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो है समरी फॉर्म में दिए गए हैं। एम्प्लॉय के अंदर में जो भी डिफिशियंसी है उसको कम करना, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो बौद्धिक संपदा है, दिमाग है लोगों का, उसको इम्प्रूव करना। एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी में भी ट्रेनिंग जो है मतलब जो है ट्रेनिंग मदद करता है। एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में रुका रहेगा और उसकी वजह से उसकी सस्टेनेबिलिटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है। बेटर कॉर्पोरेट इमेज होती है जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद नॉलेज होगी तो उससे वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, जिससे कि आपकी इमेज सुधरती है। उसके बाद एम्प्लॉय का मोरल भी हाई रहता है, ओवरऑल पर्सनालिटी भी एम्प्लॉय की इंप्रूव होती है ट्रेनिंग देने से, ठीक है। ऑन जॉब जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका और रिकग्निशन है ये भी उसका इंक्रीज होता है ट्रेनिंग देने से, जॉब सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। फिर ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात की कि ब्रॉडर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, तो उसमें एम्प्लॉय का कंपिटेंसी इन्हेंस होती है। अगर आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसकी स्किल बढ़ जाती है।
उसके बाद में जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग की वजह से एंट्री करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उनके कंपनी के सारे जो है रूल्स रेगुलेशन, नए इन्वायरमेंट में कैसा एटीट्यूड रखना है, कैसा बिहेव करना है, क्या गाइडलाइंस है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सारी बातें आप बता देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ये देता है। एम्प्लॉय अगर जो है एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसको कैरियर ग्रोथ में मदद मिलती है, उसके प्रमोशन में मदद मिलती है, उसकी परफॉर्मेंस में उसको इन्हेंसमेंट मिलता है। इन्हेंस कस्टमर डिलाइट में क्या करते हैं हम, ये भी एक जो है ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम स्किल्ड लेबर होते हैं, हमारे पास नॉलेज होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई होती है, तो हमें पता होता है कि कस्टमर की क्वेरी को कैसे रिजॉल्व करना है या कैसे जो है बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिससे कि कस्टमर हमारा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद में चेंज को भी एक्सेप्ट करने में ट्रेनिंग मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें लेकर के आता है, उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और उसके बेनिफिट उसे दिखा पाएँ तो वो जो है उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमने देखा कि टैलेंट को, कमिटेड और लॉयल वर्कफोर्स को नर्चर करने में भी ट्रेनिंग मदद करता है। ट्रेनिंग जो है लोगों को नॉलेजेबल बनाता है, स्किल्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो है जो प्रतिभा है उसको सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। जब अपनी टैलेंट को यूटिलाइज कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास कमिटेड और लॉयल रहते हैं, उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर आता है अब्सेंटिज्म का रिडक्शन होता है, यानी ट्रेनिंग देने से लोग गायब नहीं रहते हैं, एम्प्लॉयज़ नौकरी छोड़ के नहीं जाते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम जो आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसी में ही ये सेटअप बना हुआ होता है कि आपको बताना ही है कि अब्सेंट रहने से क्या नुकसान होगा। दूसरा, आप ये भी बताते हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में उनको जो भी बैंक की बेनिफिट्स वाली स्कीमें हैं उनके सबके बारे में बताते हैं कि भाई आपको जो है हाउस रेंट मिलेगा, आपको पेट्रोल मिलेगा, आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर, यानी कि छोड़ के जाना और ज्वाइन करने की कहीं ना कहीं जो गतिविधि है वो कम हो जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप कोई ट्रेनिंग फंक्शन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रिंसिपल गवर्निंग ट्रेनिंग फंक्शन इन बैंक, तो ट्रेनिंग एंडेवर ऑफ अ बैंक नीड टू गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कुछ सिद्धांत है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, ये पहला पॉइंट है, ट्रेनिंग शुड बी मोटिवेटिंग इन सेंस दैट ट्रेनिंग स्ट्रेटजी शुड सर्व एज ए इंकरेजिंग टूल फॉर एम्प्लॉयज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड एनहेंस देयर स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो बोल रहे हैं भाई ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, ट्रेनिंग ऐसी सेटअप करो कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, वो ये समझे कि उसको सीखना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने से उसकी ही स्किल, उसकी नॉलेज और उसके एटीट्यूड में ही इन्हेंसमेंट होगा। इसलिए मतलब आपको ट्रेनिंग ऐसे डिजाइन करनी चाहिए कि व्यक्ति जो है, जो आपका एम्प्लॉय है, वो इनकरेज हो, है ना, कि हमें हाँ ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग शुड बी पर्पजफुल एंड नीड बेस्ड एज आल्सो रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल नीड। अब जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, नीड बेस्ड, आपकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, और साथ ही साथ में रिलेवेंट भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया या दे रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाऊंगा, तो भाई देखो फ्रेंच लैंग्वेज की ट्रेनिंग मैं क्यों अटेंड करूं, मैं क्यों पढ़ाऊं और आप क्यों पढ़ो, दोनों बातें हैं। क्या करोगे फ्रेंच लैंग्वेज सीख करके, जाना तो है नहीं फ्रेंच में, बोलने वाली भाषा में जगह पर, ठीक है, तो हम क्यों फ्रेंच सीखे। तो वही बोल रहे हैं कि रिलेवेंट रहना चाहिए, ऐसी उल्टी सीधी जो है ट्रेनिंग ना प्रोवाइड कर दीजिए। ट्रेनिंग शुड बी बेस्ड ऑन टेस्टेड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो लर्निंग के जो पहले से टेस्ट किए हुए सिद्धांत है उसी पर आधारित पर ही सिखाइए, जो पहले से चला आ रहा है उसी चीज़ को ही यहाँ पर यूज करिए, कुछ एक्सपेरिमेंट ना करिए कुल मिला करके। ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड इन द एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट सो एज टू मेक इट मोर इफेक्टिव। कोशिश ये करिए कि ट्रेनिंग जो है एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करिए, अगर पॉसिबल है तो ब्रांच में प्रोवाइड करिए। बोलते हैं कि चलिए एटीएम का बिल वाउचर कैसे बनता है या एटीएम की ईओडी कैसे करते हैं, एंड ऑफ द डे एक्टिविटी कैसे करते हैं, तो वो बेहतर है कि मैं आपको ट्रेनिंग सीधे एटीएम मशीन पर ले जाऊं और एक्चुअल में एक्सपीरियंस करवा दूं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा देन कि मैं आपको पूरी राम कहानी सुनाऊं, ठीक है। ट्रेनिंग शुड ड्राइव द बैंक टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग इट एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बदले, यानी कि बैंक जो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर करके आए। ट्रेनिंग शुड बी व्यूड एज ए इन्वेस्टमेंट इन एचआर विथ अ प्रॉमिस टू बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। ट्रेनिंग को ऐसे देखा जाना चाहिए कि हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एचआर में, जिससे हम बेटर रिटर्न फ्यूचर में पाएंगे। यानी कि ये ना सोचकर चलिए कि ट्रेनिंग में पैसा खर्च हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, ये सोचकर नहीं चलना है ऑर्गेनाइजेशन को। ट्रेनिंग में जो हम पैसा लगा रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट हमारा एचआर डिपार्टमेंट में, और उसके हम फ्रूट जो है भविष्य में हमें मिलेंगे, उसके फल हमें भविष्य में
मिलेंगे, हमें ये मानकर चलना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत है जिन्हें हमें दिमाग में रखना होता है जब भी आप ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है एम्प्लॉय को इनकरेज करे कि वो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, आगे बढ़ करके सीखना चाहे, अपनी स्किल को इन्हेंस करे, नॉलेज को और एटीट्यूड को इन्हेंस करने के लिए उसे सीखना चाहिए। उसके बाद में ट्रेनिंग पर्पजफुल होनी चाहिए, नीड बेस्ड होनी चाहिए। जब जरूरत हो तभी दीजिए, अगर नहीं जरूरत है, जैसे अब आपको एचआरएम पढ़ना है तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ना होता तो मैं एचआरएम छोड़ करके अकाउंटिंग पढ़ाने लोगों, कोई भी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट उठा लूँ यार, मैं अर्थशास्त्र आपको पढ़ाता हूँ, क्या करिएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका ना। तो ट्रेनिंग जो है टेस्टेड सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, एक्चुअल इन्वायरमेंट में करिए, ताकि जो है लोगों को अनुभव अच्छा हो सके। ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो बैंक को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बदल के रखे। उसके बाद में ट्रेनिंग को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना जाना चाहिए, जिसका भविष्य में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब आता है फ्रेंड जो है इसका दूसरा टॉपिक। अभी तक हमने बात करी किसके बारे में, ट्रेनिंग के उद्देश्य के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इसकी नीड के बारे में। तो देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इट्स नीड की बात हो रही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज एज्यूमिंग एन एवर इंपॉर्टेंट रोल इन वेक ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच हैज रिजल्टेड इन ever increasing competition, rises customer expectation of quality and service and subsequent need of lower cost। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब समय बहुत बदल रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी क्यों बदलती जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कस्टमर की उम्मीदें बढ़ गई, अब उसे क्वालिटी और अच्छी चाहिए, सर्विस भी और अच्छी क्वालिटी की चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में सस्ते दामों में चाहिए, अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस सस्ते दामों में चाहिए। ठीक है, और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एक नोटेड मैनेजमेंट ऑथर हैं पीटर डकर, इनका नाम है। इन्होंने कहा है, पीटर डकर ये बोलते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वुड बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर विद द नॉलेज वर्कर। तो जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उस हिसाब से भविष्य में जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सहायता से आप नॉलेज वर्कर में रिप्लेस कर देंगे। आगे चल करके हम इन्हें इंडस्ट्रियल वर्कर ना बोल करके नॉलेज वर्कर बोलने शुरू कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये बोलते हैं पीटर डकर। इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर एग्जांपल 75% पॉपुलेशन डी स्किलिंग हो रही है। ये कमाल की चीज़ है। देखो, इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट टेक्नोलॉजी इज डी स्किलिंग 75% ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब समझिए, यूएस में एक आंकड़े के हिसाब से 75% जो पॉपुलेशन है उसकी स्किल घटती जा रही है, डी स्किल होती जा रही है। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी आने से ऐसा क्या हो रहा है? देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम MS वर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें स्पेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं, एक लगभग जो है स्पेलिंग लिखी और वो ऑटो करेक्शन करना शुरू कर देता है। व्हाट्सअप फेसबुक भी चलाते हैं, वहाँ पर भी ऑटो करेक्शन चला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल को मारा जा रहा है एक हिसाब से, मतलब अपने आप ही मर जा रही। हम क्या करें? कन्फ्यूजन की स्पेलिंग हमें नहीं याद है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखा कन्फ्यूज समथिंग लाइक दैट, और वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया या करेक्ट कर लिया हमने। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे, अब देखो, बिना कैलकुलेटर के छोटा छोटा कैलकुलेशन मेरे से नहीं होता है। मुझे डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, जबकि शुरू से अगर देखा जाए तो हम कितनी कैलकुलेशन खुद ही किया करते थे। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हमने अपने हाथों से और पेन से करी हुई है, लेकिन अब आज स्थिति ऐसी है कि बिना कैलकुलेटर के 25 और 13 जोड़ने में भी डर लगता है। डर क्या लगता है? मतलब गलती होने के चांसेस बने रहते हैं, हो सकता है गलत कर बैठें। एक नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी कैलकुलेटर नहीं ले गए तो गलती हो जाए, बर्बाद हो गए। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं डी स्किलिंग है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज ट्रू फॉर द डेवलपिंग नेशन एंड फॉर दोज हु आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये डेवलपिंग नेशन के लिए और जो डेवलपमेंट के एकदम कगार पर हैं उनके लिए भी ये बात सही है कि उनकी जो वर्क फोर्स है वो उनकी डी स्किलिंग हो रही है, उनकी स्किल खराब हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जापान का एक एग्जांपल लेते हैं। इन जापान फॉर एग्जांपल विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वोमेन ज्वाइनिंग ट्रेडिशनली मेल जॉब। हो क्या रहा है? जापान में जो आदमियों के लिए नौकरियां थी उसमें औरतें ज्वाइन कर रही हैं, वोमेन ज्वाइन कर रही हैं। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ओनली इज नॉट ओनली, यानी ट्रेनिंग की जरूरत केवल इसलिए नहीं है टू इम्पार्ट नेसेसरी जॉब स्किल, केवल उस काम को सीखने की जरूरत नहीं है जो आदमी किया करते थे वो काम अगर औरतें करेंगी तो सिर्फ उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं देनी है कि आप जो है क्या काम करना है उसको सीखिए, बल्कि बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फिजिकली डिमांडिंग जॉब। अगर कहीं पर मेन वाली शारीरिक क्षमता की अगर जरूरत है तो वहां पर उन औरतों को शारीरिक क्षमता से भी तैयार होना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तो सिर्फ काम नहीं सीखना है, अगर जरूरत है, जैसे
वो बाउंसर्स वगैरह होते हैं, मान लेते हैं बाउंसर होते हैं जो हंक टाइप के शरीर रखने वाले, वो क्या करते हैं, उनका काम ही होता है जो है लोगों को संभाल के रखना, चले दूर हटिए दूर हटिए दूर हटिए ना। कई बार छोटे मोटे सेलिब्रिटी जो आजकल के टहल रहे हैं, ये 2-4 लेकर के टहलते हैं, तो उनका काम यही होता है। अब वो काम अगर कोई औरतों को सौंप दिया जाए, लड़कियों को सौंप दिया जाए, तो सिर्फ ये नहीं संभालना है, जो वो कर रहे हैं वो तो करना ही है, आपको भी अगर एज ए वुमेन आपको वो है मेन वाली पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डेवलप करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये कह रहा है ये चीज़। ओके, दे आर ट्रेंड इन एवरीथिंग फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी टू नेसेसरी जॉब स्किल। उनको सभी चीज़ों के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें आपका सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी के बारे में भी पता होना चाहिए और नेसेसरी वो जो जॉब करना है उसकी स्किल के बारे में भी सिखाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये सब कैसे होगा, ये सब ट्रेनिंग से होगा। जो कहने की बात है वो ये है कि भाई हम इन सब के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देखो कितना इंपॉर्टेंस जो है ट्रेनिंग का यहाँ पर इन्होंने साबित कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिफोर वी से दैट टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड नीड ऑफ ट्रेनिंग इनपुट्स टू एम्प्लॉयज। इससे पहले कि हम ये कह दें कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही अब हमें एम्प्लॉइयों को ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी की वजह से। यस, बिल्कुल बात सही है। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों में क्या हो रहा है, डी स्किलिंग हो रही है, आपकी स्किल घटती जा रही है। जो आप काम पहले खुद से कर पाते थे वो टेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहे हैं, तो आपका जो लेवल है नॉलेज मतलब जो है ब्रेन यूज का वो घटता जा रहा है। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग जिम्मेदार तो है ही। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर फैक्टर्स टू दैट कंट्रीब्यूट टू इट। तो आपकी डी स्किलिंग में केवल टेक्नोलॉजी ही जिम्मेदार नहीं, और भी फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ट्रेनिंग इज आल्सो, अब ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी होती है इंडिविजुअल के लिए, फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हिच मोटिवेट्स देम टू वर्क फॉर अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम जस्ट मनी। तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग इसलिए नेसेसरी होती है ताकि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में काम आ सके। ठीक है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में काम आ सके, उनको मोटिवेट कर सके ताकि वो किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, मनी के अलावा और चीज़ों के लिए, सिर्फ पैसा ही एक बड़ा फैक्टर ना रह जाए। ठीक है, वी ऑल्सो रिक्वायर ट्रेनिंग टू अपडेट एम्प्लॉय ऑफ द मार्केट ट्रेंड, द चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड अदर थिंग्स। हमें ट्रेनिंग इसलिए भी देनी होती है ताकि हम एम्प्लॉय को अपडेट कर सके कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉय को तैयार करें, अपनी वर्कफोर्स को तैयार करें, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं और अदर चीज़ों के बारे में भी हम ट्रेनिंग के थ्रू उनको अपडेट करते हैं। दो बिगेस्ट फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो फैक्टर्स इन्होंने बताए, बड़े फैक्टर जिनकी वजह से हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला फैक्टर है फ्रेंड्स चेंज, और दूसरा फैक्टर है डेवलपमेंट खुद। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, चेंज है, और दूसरा फैक्टर डेवलपमेंट है। अभी दूसरा भी देखेंगे, ये इसलिए बता दे रहा हूं ताकि हो सकता है पूछ ले आपसे कि दो बिगेस्ट फैक्टर इनमें से कौन से हैं ट्रेनिंग की एंड डेवलपमेंट की नीड को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो ये है पहला चेंज। द वर्ड चेंज इनकैप्सुलेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इनकैप्सुलेट करना सब कुछ अपने में समाये हुए है। तो जो चेंज शब्द है वो अपने आप में सब कुछ समा करके रखा हुआ है। चेंज का मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ये बिगेस्ट फैक्टर है आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत के लिए। देयर इज इनफैक्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू, यानी कि चेंज के बीच में और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये देख लेते हैं, चेंज लीड टू द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई बदलाव होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। एंड फिर क्या होगा, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लीड टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ले लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने लगता है, आपके बिहेवियर में चेंज होने लगता है। यानी चेंज की वजह से हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से हमने फिर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लिया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। चेंज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से चेंज आता है। तो यही बोल रहे हैं कि एंड सो ऑन, ये साइकिल चलती रहती है। फिर दूसरा फैक्टर है डेवलपमेंट। इट इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। तो मतलब एक तो चेंज हो गया, दूसरा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रीजन है आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी होने के लिए। मनी केवल अकेला मोटिवेटर नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए कि मनी सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में सिर्फ पैसे के लिए ही जॉब करना कोई ज़रूरी नहीं है। पीपल हु वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन सीक मोर देन जस्ट एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ देयर वर्क, दे लुक फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देखते हैं। जैसे मान लो आपने IPS की जॉब ज्वाइन की,
तो क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए आईपीएस बने हैं? आईएएस क्यों बनते हैं लोग? इतनी मेहनत करके, इतना कठिन संघर्ष करके और नेताओं के नीचे रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उनको कुछ और भी अचीव करना होता है, ठीक है। तो उनको डीआईजी बनना है, अधिकारी बनना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ शामिल हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, खुद का भी डेवलपमेंट उन्हें कहीं ना कहीं चाहिए होता है। स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस फॉर एग्जाम्पल आर गेनिंग मोर मोमेंटम इन ओवर द वर्ल्ड। तो भैया स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस जो है ज़्यादा ही दुनिया भर में ये फैलती जा रही है। लोग जो है मतलब नौकरी के अलावा स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी चाहते हैं। पीपल सीक हैप्पीनेस एट जॉब विच मे नॉट बी पॉसिबल अनलेस द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द सेल्फ। लोग जो है नौकरी में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, वो तब तक संभव नहीं है जब आप सेल्फ अवेयर नहीं हो जाते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। फोर्ड कंपनी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एट फोर्ड फॉर एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, एट फोर्ड एन इंडिविजुअल कैन इनरोल हिमसेल्फ इन कोर्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो एक इंडिविजुअल अपने, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस के कोर्स में शामिल कर सकता है। फोर्ड कंपनी सेल्फ अवेयरनेस का कोर्स करवाती है, बाकायदा ट्रेनिंग करवाती है, व्हिच अपैरेंटली सीम्स इनकॉन्सिक्वेंशियल टू वंस परफॉर्मेंस एट वर्क। लेकिन इसका कोई वर्क की परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कंपनी की परफॉर्मेंस पर, व्यक्ति की परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम चलाया जाता है वहां पर। बट कंट्रीब्यूट्स टू द स्पिरिचुअलिटी वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल व्हिच इज ऑल मोर इंपॉर्टेंट। तो बोल रहे हैं कि लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से परफॉर्मेंस पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, बट कंट्रीब्यूट्स टू स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन ये आपके अध्यात्म के तौर पर आप अच्छे हैं उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है, और ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो इंडिविजुअल से पैसों के लिए नौकरी नहीं, उसको अब जो है पैसों से ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इसकी नीड की। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और ये और ज़्यादा जो है मतलब इंपॉर्टेंट हो गया है क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पहले के मुकाबले। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, कस्टमर को क्वालिटी अच्छी चाहिए, सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, और साथ ही साथ में सस्ते दामों में चाहिए। तो इसकी वजह से हमारी वर्कफोर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पीटर डकर ने कहा कि जिस हिसाब से ग्रोइंग इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही, इंडस्ट्री ग्रो कर रही, उस हिसाब से आगे आने वाले समय में हमारे पास में इंडस्ट्रियल वर्कर की जगह नॉलेज वर्कर्स होंगे। पीटर डकर ऐसा बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक सर्वे के हिसाब से 75% पॉपुलेशन डी स्किल हो जा रही है, उसकी क्षमता, उसकी जो है जो क्वालिटी है, उसका जो एट्रीब्यूट है वो घटता जा रहा है, आपकी स्किल कम होती जा रही है। और ये सभी देशों के लिए ट्रू है, चाहे डेवलप हो चाहे अनडेवलप हो। अब इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, उसका एग्जांपल दिया जापान में। जापान में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो केवल मेन किया करते थे, अब उनको वुमेन ज्वाइन करवाया जा रहा है, वहाँ पर औरतें भी वो जॉब करना शुरू कर चुकी हैं। अब ऐसे में उनको ट्रेनिंग जरूरी हो जाएगी, ताकि उनको जॉब करने के लिए जो नेसेसरी स्किल है वो तो दी ही जाए, साथ ही साथ में अगर वहाँ पर शारीरिक क्षमताओं की भी जरूरत है तो वो भी उनको अवेलेबल करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी के बारे में, जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ की क्या जरूरत है, ये सारी बातें होंगी, ठीक है। फिर आगे बात करें, इन्होंने कहा कि हम इससे पहले कि हम ये मान लें कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उसके टेक्नोलॉजी तो जिम्मेदार है ही कि आपको अब एम्प्लॉय को ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़े, क्योंकि स्किल उसकी घट गई है। लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर हैं, ठीक है। और भी फैक्टर में 2 फैक्टर हैं, चेंज एंड डेवलपमेंट। लेकिन उसके पहले इन्होंने ट्रेनिंग की फिर से तारीफ करी कि ट्रेनिंग क्या करता है कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में कमिटेड रहें, और मनी के अलावा और भी चीज़ें, रिस्पेक्ट वगैरह भी अर्न कर सकें। इसके अलावा एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे करके उसको मार्केट ट्रेंड से अवेयर करवाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी क्या है, और अदर चीज़ों के बारे में भी हम उसे अवेयरनेस देते हैं। तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि देखो टेक्नोलॉजी तो है ही, उसके अलावा 2 बड़े फैक्टर हैं जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत को ज़्यादा कर देते हैं। पहला है चेंज। चेंज जो है अपने आप में सब कुछ इनकैप्सुलेट करता है, सारी चीज़ों को लेकर के आता है। ये बिगेस्ट फैक्टर है आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को मतलब अडॉप्ट करने के लिए कि हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए चेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेंज और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जब आप जो है चेंज किसी वजह से चेंज, जैसे मान लो सीबीएस की मतलब जो है कंप्यूटराइजेशन हुआ जब बैंकों का, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी गई आपको। अब जब ट्रेनिंग दे दी गई तो उसकी वजह से आपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, कहीं ना कहीं सीबीएस की वजह से आपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाए। तो वही बोल रहा है कि चेंज की वजह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेने के बाद में आप फिर से नए चेंजेज अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज करते हैं, इसकी वजह से जो है फिर से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट घूम टहल के ये सर्कल, चेंज से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से चेंज, चेंज से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सर्कल चलता रहता है। फिर आती है डेवलपमेंट। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है
मनी जो है इकलौता मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रह गया 21वीं सदी में, ठीक है। लोग जो है अब अपनी नौकरी में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा और भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट की इच्छा रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी और जो है सेल्फ अवेयरनेस जो है दुनिया भर में मोमेंटम गेन कर रहा है। लोग अब स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं। लोग अपनी जॉब में हैप्पीनेस चाहते हैं, वो तभी संभव है जब वो सेल्फ अवेयर हो, अपने बारे में उनको अवेयरनेस हो। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि फोर्ड कंपनी में एक प्रोग्राम चलता है जिसे सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम कहा जाता है। उसका एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर और कंपनी की परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और ये आपके स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में होता है, ठीक है, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस फ्रेंड्स यही था पूरी कहानी यहाँ पर। तो हमने ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सीखा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में सीखा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।